कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें मुजरिमों पर टिकी थी। भाई, बिजनेसमैन, समाजसेवी, हिंदुजा ब्रदर्स जो कभी अपार दौलत और ताकत की मिसाल हुआ करते थे, अब इंसाफ के कटघरे में खड़े थे। इल्जाम, एक बेसहारा घरेलू नौकरानी का शोषण। फैसला, दोषी। कोर्टरूम में एक सनसनी फैल गई और फिर पूरी दुनिया में। यह एक ऐतिहासिक केस था जिसने हमेशा के लिए हिंदुओं के बारे में लोगों की सोच बदल दी और घरेलू नौकरों की दुर्दशा पर पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। हिंदुजा ग्रुप, एक ऐसा नाम जो ग्लोबल बिजनेस का प्रतीक था। ईरान में एक साधारण शुरुआत से इस परिवार ने बिजनेस का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बैंकिंग, तेल, ऑटोमोटिव, उनकी पहुंच पूरी दुनिया में थी। उनका प्रभाव निर्विवाद था। 4 भाई, श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक कामयाबी की मिसाल थे। वे ताकतवर लोगों के साथ उठते बैठते थे। उनकी समाज सेवा मशहूर थी। फिर भी इस चमक दमक के पीछे एक काला सच सामने आने वाला था। इसकी शुरुआत फुसफुसाहट से हुई। एक घरेलू नौकरानी जो एक भाई के आलीशान स्विस घर में काम करती थी, ने बदसलूकी का आरोप लगाया। उसने बहुत ज्यादा काम कराए जाने, गाली गलौच और धमकियों के बारे में बताया। उसकी कहानी हालांकि दिल दहला देने वाली थी, लेकिन अनोखी नहीं थी। दुनिया भर में लाखों घरेलू नौकर चुपचाप अत्याचार सहते हैं, अपने हालातों के जाल में फंसे हुए। लेकिन यह मामला अलग था। इस बार दुनिया सुन रही थी। स्विस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। आरोप गंभीर थे, आरोपी ताकतवर। हर पहलू की जांच की गई, हर जानकारी की छानबीन की गई, सबूत इकट्ठा किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पूरी दुनिया ने देखते हुए अपनी सांसें रोक रखी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, हिंदुओं ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनके वकीलों ने उनके बेगुनाह होने का दावा किया। लेकिन न्याय का पहिया एक बार घूमना शुरू हो जाने के बाद आसानी से नहीं रुकता। भाग 5, कोर्ट में लड़ाई, दावे और जवाबी दावे। यह अध्याय हमें एक ऐसे मुकदमे की गहराई में ले जाता है जो न केवल कानूनी दांव पेंच से भरा हुआ है, बल्कि मानवीय भावनाओं और संघर्षों से भी ओतप्रोत है। यह मुकदमा मीडिया के लिए एक तमाशा था। हर दिन अदालत कक्ष के बाहर कैमरों की भीड़ होती थी और हर छोटी से छोटी जानकारी को सनसनीखेज बना दिया जाता था। दुनिया भर के पत्रकार हर मोड़ पर रिपोर्टिंग करने के लिए बेताब अदालत कक्ष में जमा थे। वे हर बयान, हर सबूत और हर गवाही को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तत्पर थे। अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष बड़ी बारीकी से रखा। उन्होंने तथ्यों और सबूतों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की जो उनके दावों को मजबूत बनाती थी। उनके तर्कों में एक स्पष्टता और दृढ़ता थी जो जूरी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने एक ताकतवर परिवार द्वारा एक बेसहारा कार्यकर्ता का शोषण करने, उसके अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाने की तस्वीर पेश की। यह कहानी केवल कानूनी नहीं थी, बल्कि मानवीय त्रासदी की भी थी, जिसमें एक व्यक्ति की पीड़ा और संघर्ष को उजागर किया गया। बचाव पक्ष ने भी उतनी ही दृढ़ता से यह तर्क देते हुए मुकाबला किया कि आरोप मनगढ़ंत थे, आर्थिक लाभ के लिए एक चाल। उन्होंने अपने मुवक्किल की निर्दोषता को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनके तर्कों में भी एक गहरी समझ और विश्लेषण था। कोर्ट रूम कहानियों का अखाड़ा बन गया, जहां हर पक्ष जूरी का विश्वास जीतने के लिए होड़ कर रहा था। यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष भी था, जिसमें हर व्यक्ति अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस मुकदमे ने न केवल कानूनी प्रणाली की जटिलताओं को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत कहानियां और संघर्ष न्याय की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, आरोप सिद्ध, एक ऐतिहासिक सजा। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। जूरी के फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास और मजबूत किया। दोषी, उद्योग जगत के दिग्गज जिनका नाम और रुतबा बहुत ऊंचा था, अब कानून के शिकंजे में थे। हिंदुजा भाइयों को एक घरेलू नौकरानी का शोषण करने का दोषी पाया गया। यह मामला वर्षों से चल रहा था और अंततः न्याय की जीत हुई। सजा, हालांकि अधिकतम सजा से कम थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यह दिखाता है कि न्याय प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है।
लेकिन एक स्पष्ट संदेश था। यह संदेश था कि कानून का पालन सभी को करना होगा, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। दौलत या हैसियत चाहे जो भी हो, न्याय सबके लिए समान है। यह फैसला इस बात का प्रमाण था कि न्याय प्रणाली में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचा। इस फैसले ने समाज के ऊपरी तबके में दहशत की लहर दौड़ा दी। लोग अब समझ गए थे कि कानून का उल्लंघन करने पर कोई भी बच नहीं सकता। यह एक कठोर चेतावनी थी कि शक्ति और रुतबा सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करते हैं। यह फैसला एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा जो भविष्य में अन्य मामलों पर भी प्रभाव डालेगा। इस फैसले के बाद सार्वजनिक मंचों पर बहस और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग न्याय प्रणाली की प्रशंसा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि यह बदलाव का संकेत है। कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस फैसले की सराहना की और इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज अब एक न्यायपूर्ण भविष्य की उम्मीद कर रहा है, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे उसकी स्थिति या हैसियत कुछ भी हो। भाग 7, निराशा की लहरें, दागदार हुई प्रतिष्ठा। इसके परिणाम तुरंत और दूरगामी थे। कभी सफलता का पर्याय माना जाने वाला हिंदुजा नाम अब कलंकित हो गया था। दशकों से सावधानीपूर्वक बनाई गई उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। शेयरों की कीमतें गिर गईं, व्यापारिक सौदों की जांच की जाने लगी। कभी दुनिया के नेताओं द्वारा सम्मानित किए जाने वाले ये भाई अब खुद को सार्वजनिक आलोचना का सामना करते हुए पा रहे थे। भाग 8, एक मिसाल कायम, घरेलू नौकरों के लिए न्याय। इस मामले ने एक कानूनी मिसाल कायम की जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि घरेलू नौकरों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसने अन्य पीड़ितों को भी आगे आने, अपनी चुप्पी तोड़ने का साहस दिया। कानून बनाने वालों को इस पर ध्यान देने, मौजूदा कानूनों का पुनर्मूल्यांकन करने और इस कमजोर कार्यबल के लिए मजबूत सुरक्षा पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 9, एक वैश्विक आक्रोश, शोषण पर प्रकाश डालना। हिंदुजा मामले ने घरेलू नौकरों की दुर्दशा के बारे में एक वैश्विक बातचीत छेड़ दी। अचानक अमीर घरों के साए में काम करने वाला अदृश्य कार्यबल सुर्खियों में आ गया। उनकी कहानियां, जो अक्सर दुर्व्यवहार और शोषण की दिल दहला देने वाली दास्तान होती हैं, दुनिया भर के दर्शकों को झकझोर कर रख देती हैं। यह मामला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि 21वीं सदी में भी आधुनिक समय की गुलामी हमारे सामने मौजूद है। भाग 10, कमजोरों की रक्षा, कार्रवाई का आह्वान। यह अध्याय उन सभी के लिए है जो न्याय और समानता के लिए लड़ते हैं। यह उन आवाजों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं और उन संघर्षों को जो कभी-कभी अनदेखे रह जाते हैं। न्याय की लड़ाई एक फैसले के साथ खत्म नहीं होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण है। हर कानूनी जीत एक नई शुरुआत है, एक नए संघर्ष की शुरुआत। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय की राह लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। हिंदुजा मामला हालांकि महत्वपूर्ण है, शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई में सिर्फ एक लड़ाई है। यह मामला हमें यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति या समूह का संघर्ष व्यापक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने अपने स्तर पर शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय की लड़ाई में शामिल हों। यह सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए घरेलू नौकरों के अधिकारों के लिए खड़े होने का आह्वान है। घरेलू कामगारों का योगदान हमारे समाज के लिए अनमोल है और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। हमें बेहतर कानूनों, मजबूत प्रवर्तन और अधिक जागरूकता की मांग करनी चाहिए। यह केवल कानून बनाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की भी है। इसके साथ ही हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत हो सके। तभी हम एक ऐसी दुनिया बनाने की उम्मीद कर सकते हैं जहां हर कार्यकर्ता उसके पेशे या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मान और गरिमा के साथ पेश आए। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और योगदान के लिए सराहा जाएगा और जहां हर किसी को समान अवसर और न्याय मिलेगा। यह हमारा सपना है
और इसे साकार करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।